मजबूती से बनी। बिहार में और तेजी से लोग काम करेंगे तो बढ़िया लगना है, बढ़िया लग रहा है। मंत्रिमंडल बड़ा कंपोजिट है, अच्छे लोग को दिया गया है। 25 से 30 फिर से नीतीश, अब बीच में होगा फिनिश। अब नीतीश कुमार आशीर्वाद के मुद्रा में आ गए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं सरकार को। मगध से भी नेतृत्व है, शाहबाद से भी नेतृत्व है। ये लोग पूरे लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करें, इनके साथ कोई भेदभाव ना हो, ऐसा वो व्यवहार रखें। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है, कुल 34 मंत्री बने हैं। 2 डिप्टी सीएम पहले ही बने थे। जनता दल यूनाइटेड से निशांत कुमार भी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बने हैं और डिप्टी सीएम बनने के समय में वह डिप्टी सीएम नहीं बने। कई ऐसे लोग जो युवा थे जिनको मौका मिलने की चर्चा थी, उन लोगों को मिला नहीं। और जेडीयू के बड़े नेता पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं हमारे साथ बातचीत के लिए, अपनी बातों को बेबाकी से रखते आए हैं। हालांकि अभी जेडीयू में हैं। जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, प्रधानमंत्री आए, अमित शाह सब आए, क्या लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। सरकार एनडीए की बनी, मजबूती से बनी। बिहार में और तेजी से लोग काम करेंगे तो बढ़िया लगना है, बढ़िया लग रहा है। अच्छा, सवाल ये है कि जिस तरीके से चर्चा चल रहा था कि जहानाबाद के लोग या फिर मगध या फिर शाहाबाद की चर्चा करें तो उधर के लोगों को मौका नहीं मिला। आप उधर का नेतृत्व करते हैं, विधानसभा के चुनाव में आपने पूरा सीट जितवाया। देखिए, मंत्रिमंडल बड़ा कंपोजिट है, अच्छे लोग को दिया गया है। काम करें, परफॉर्म करें। बिहार की जनता को की जो आकांक्षाएं हैं, 25 से 30 फिर से नीतीश, अब बीच में होगा फिनिश। अब नीतीश कुमार आशीर्वाद के मुद्रा में आ गए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं सरकार को। मजबूती से चलेगा। जनता में नीतीश की खोज है, तो इसीलिए मैंने बहुत पहले कहा था कि जेडीयू का नेतृत्व निशांत कुमार को मिलना चाहिए। मंत्री बने हैं, जनता के दबाव में, नेताओं के दबाव में मंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल का भी काम करें, लेकिन मूल रूप से संगठन का काम करें और पार्टी को पुनः यह विश्वास दिलाएं कि ये पार्टी मजबूती से अपना काम करेगी। नहीं, जो सवाल तो ये फिर से मेरा सवाल वही रहेगा। मगध और शाहाबाद के इलाके के जो लोग हैं वह आवाज उठा रहे हैं कि आखिरकार हम लोग को छला क्यों गया। और चूंकि आप उधर के नेता हैं, आपने कई सीट एनडीए को जितवाया है, इसलिए ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। नहीं, हम तो सरकार का परफॉर्मेंस देखेंगे। मगध से भी नेतृत्व है, शाहबाद से भी नेतृत्व है। ये लोग पूरे लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करें, इनके साथ कोई भेदभाव ना हो, ऐसा वो व्यवहार रखें। आप तो सबको लेकर साथ चलते हैं, शुरू से ही सभी जातियों की बात करते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से चर्चा जो थी मंत्रिमंडल में, क्या लग रहा है कि वो तमाम चीजें हैं जिस तरीके से जो लोग पहुंचे, जो उम्मीद थी लोगों को, क्या वो मिल गया? देखिए, प्रकृति का अपना विधान है, उसमें कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं होता है। कॉम्परेटिवली बहुत अच्छा सरकार है और परफॉर्म करेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। मैं आशावादी हूँ। निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग मिला है और उसको लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्वास्थ्य विभाग दिया गया, आखिरकार ऐसा क्यों? स्वास्थ्य एक बड़ा विभाग है,
और पब्लिक से कंसर्न है। निशांत कुमार को अच्छा काम करना चाहिए और करेंगे, युवा हैं। मैं उनमें बड़ी संभावना देखता हूं और उम्मीद है कि स्वास्थ्य में आमूलचूल परिवर्तन होगा। जेडीयू के ही एक बड़े नेता हैं, फिलहाल उनके बेटे भी विधायक हैं। आनंद मोहन ने कहा है कि हम यात्रा पर निकलेंगे और कई तरीके के सवाल भी उन्होंने उठाए। आप भी उस पार्टी के नेता हैं, क्या लग रहा है जो सवाल उठा रहे वो वाजिब है? मैंने देखा नहीं है, सुना है। मेरी उनसे बात होगी तो मैं इस पर कोई कमेंट देता हूँ। उन्होंने कहा है कि हम यात्रा पर निकलेंगे। यात्रा पर तो मैं रोज निकला रहता हूँ, वो भी निकले रहते हैं, ये कोई नई बात। मतलब जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उससे आप खुश हैं? बिल्कुल। ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, किसको मंत्रिमंडल में रखें, किससे अच्छा परफॉर्मेंस होगा, ये उनका अपना विचार है, उसमें हमारा हस्तक्षेप उचित नहीं है। आने वाले समय में कुछ उम्मीद है एनडीए सरकार से? भाई पूरा उम्मीद है, कुछ उम्मीद क्या है, पूरी उम्मीद है, सरकार काम करेगी, परफॉर्म करेगी। चलिए, हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे। जो भी बातें ये कह रहे हैं और जिस तरीके से कह रहे हैं वो भी आप समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल बिहार में जो सवाल है वह सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, विधायक भी हैं, मंत्री नहीं बने, दरी बिछाएंगे, खूब चर्चा हो रही है इन तमाम बातों को। लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में होता क्या है। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।